हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हमने बना दिए हैं और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगलवर्ती काल था, उसके बाद कुछ राज्य जो हैं स्वतंत्र होने लगे थे और सिख साम्राज्य इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहें, बहुत सरल नोट्स में समझाया गया है। तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक जो है वो निजामुल मुल्क को माना जाता है स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक। ये जो है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद फिर से स्वतंत्र होने लगे थे। 1748 में इसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों का अधिकार इस पर हो गया था। अब बात करते हैं बंगाल। बंगाल जो है, स्वतंत्र बंगाल की नींव जो है वो मुर्शिद कुली खान ने रखी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र बंगाल की जो नींव रखी वो मुर्शिद कुली खान ने रखी। तो बंगाल के जो ये नवाब हुए वो इस पर क्रम में थे: मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। उसके बाद फिर से मीर जाफ़र को बनाया गया था, नजमुद्दौला और सैफुद्दौला जो है अंतिम बंगाल का शासक था। राजधानी का क्रम देखें तो ढाका से मुर्शिदाबाद जो है मुर्शिद कुली खां लेके आया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो मीर कासिम लेके आया। तो इम्पोर्टेंट है। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया? मीर कासिम। तो पहला शासक देखते हैं। मुर्शिद कुली खां जो है ये बंगाल का, इसने ही बंगाल को स्वतंत्र कराया था। तो इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की, तकावी ऋण प्रदान किया, जो किसानों को ऋण दिया जाता था। अगला वो है बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां। गिरिया के युद्ध में सरफराज को हराकर अलीवर्दी खां शासक बन गया। कौन से युद्ध में? गिरिया के युद्ध में। इसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। मुगलों को जो है इसने कर देना बंद कर दिया। इसका शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस बंगाल के नवाब के शासनकाल में जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा बंगाल को? तो वो कौन था? अलीवर्दी खां। इसने एक स्टेटमेंट और दिया था कि यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा दी इसने। यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगे, किंतु छेड़ा गया तो काट काट के मार डालेंगी। तो ये भी अलीवर्दी खां ने कहा था। उसके बाद सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट है इसमें। सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। इसका जिक्र जो है किसने किया था? होलवेल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने इसका जिक्र किया था? तो होलवेल ने किया था। तो सिराजुद्दौला ने, इस घटना में हुआ क्या था वो है, सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें महज अगले दिन 23 अंग्रेज बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना जो है ब्लैक होल की घटना कहलाती है और इसका जिक्र जो है वो होलवेल ने किया है। प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के साथ हुआ 23 जून 1757 को। तो प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच हुआ? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच। इसमें क्लाइव विजयी रहा, क्योंकि इसमें सेनापति जो मीर जाफ़र था सिराजुद्दौला का, उसने धोखाधड़ी की थी। तो मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला इसमें हार गया था। उसके बाद मीर जाफ़र को जो है शासक बनाया गया। इसे क्लाइव के गिद्दड़ की पदवी दी जाती है, क्योंकि ये मीर जाफ़र की जो है चापलूसी टाइप की करता था। उसके बाद मीर जाफ़र को हटा के फिर से मीर कासिम बना। मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आया और बक्सर का भी युद्ध फिर होता है 1764 में। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध, शाह आलम द्वितीय मुगल, ये तीनों एक साथ लड़े और अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वो था हेक्टर मुनरो। तो इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे थे। मीर कासिम ने खिजरी जमा कर लगाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खिजरी जमा कर किसने लगाया था? तो मीर कासिम ने। बेंसीटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी क्लाइव के शासनकाल को। अब बात करते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद। तो 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। उसके बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। ये हो गया बंगाल। अब बात करते हैं अवध की। तो अवध 1722 में स्वतंत्र शासक कौन था इसका? शहादत खां हुआ। शहादत खां के समय जो है अवध स्वतंत्र हुआ, जिसे 1856 में डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। किसका? कुप्रशासन का आरोप लगाकर। तो ये भी पूछा जाता है कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को जो है अंग्रेजों ने हड़पा था? तो वो था अवध। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है मैसूर।
मैसूर का जो संस्थापक मानते हैं वो हैदर अली को मानते हैं। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो कहाँ पे की थी? डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना 1755 में हैदर अली ने की थी। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में 1782 द्वितीय युद्ध जब होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। इनके जो युद्ध हैं वो हमने पिछली वीडियो में सारे पढ़ लिए हैं। 1787 में राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाही की उपाधि धारण करता है। तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी? श्रीरंगपट्टनम। राजधानी रंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगवाया था और जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बन गया था। चतुर्थ युद्ध जब 1799 में अंग्रेज और मैसूर के बीच में होता है तो उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो शेर मैसूर नाम से जो है टीपू सुल्तान को जाना जाता है। और शेर पंजाब नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रणजीत सिंह को। तो ये मैसूर हो गया। अब बात करते हैं हम सिख जो हैं इसके संस्थापक गुरु नानक हुए और सिखों में जो हैं 10 गुरु कुल हुए। तो पहले गुरु थे गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पाँचवें अर्जुन देव, छठे हरगोबिंद, सातवें हरराय, आठवें हरकिशन और 9वें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद। फिर उसके बाद 10 गुरु होने के बाद जो है फिर बंदा बहादुर ने कुछ दिन शासन किया। फिर रणजीत सिंह आया और 1849 में अंग्रेजों का अधिकार जो है सिख साम्राज्य पर हो गया। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो गुरु नानक जो हैं सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक ज्ञान उनका हुआ। जन्म हुआ था इनका 1469 तलवंडी में। मृत्यु हुई इनकी करतारपुर 1538 में। इन्होंने संगत, जिसे धर्मशाला कहते हैं, और पंगत लंगर की शुरुआत की। अगले गुरु हुए गुरु अंगद, जिन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता है। लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि का संस्थापक भी गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरु अमरदास जो है तीसरे गुरु हुए। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और अलग विवाह पद्धति जो है लवन की शुरुआत की। चौथे गुरु हुए गुरु, पहले भी तीसरे पढ़ लेते हैं। अकबर ने अमरदास से गोविंद लाल जाकर भेंट की और अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। तो जो तीसरे गुरु थे अमरदास, उनकी एक पुत्री थी बीबी भानी और बीबी भानी से शादी किसकी होती है? गुरु रामदास की। तो ये इनके जो अमरदास इनके दामाद हुए गुरु रामदास। तो ये चौथे शासक बने थे, चौथे गुरु बने थे। बावड़ी का निर्माण, जहाँ पानी पीने से रोग दूर हो जाते हैं, वो भी अमरदास के समय हुआ। चौथे गुरु गुरु रामदास थे, जो बीबी भानी के पति थे। अकबर द्वारा बीबी भानी को जो जमीन दी गई थी उस पर गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया और यहीं पे अमृतसर नगर की स्थापना हुई। पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन के साथ गुरु का पद पैतृक हो गया, मतलब अपने पुत्र को ही दिया जाने लगा। आदि ग्रंथ का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृतसर जलाशय के मध्य जो है हरमंदर साहब का निर्माण कराया। जो गुरुद्वारा है अमृतसर जलाशय के मध्य है, उसका निर्माण जो है अर्जुन देव ने कराया था। तो अकबर ने जो ज़मीन दी थी वो अमरदास की पुत्री बीबी भानी को दी थी। बीबी भानी को जो ज़मीन दी गई थी उस पर बीबी भानी के पति रामदास ने उस पर अमृतसर नगर की नींव रखी, अमृतसर जलाशय खुदवाया और फिर उस जलाशय के जो मध्य में गुरुद्वारे का निर्माण किसने कराया? तो वो कराया गुरु अर्जुन देव ने। राजकुमार खुसरो की सहायता से जहांगीर ने 1606 में जो है अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने करवाई थी। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचना भी शामिल है। जो आदि ग्रंथ गुरुबाणी है, ये आदि ग्रंथ की रचना जो की थी गुरु अर्जुन देव ने, उसमें किस किस का संकलन और किया गया है? तो उसमें कबीर, नामदेव और रैदास की जो रचनाएं हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। छठे गुरु थे गुरु गोविंद। इन्होंने सैन्य संगठन का रूप लिया, अमृतसर की किलेबंदी कराई और सिखों को जो है लड़ाकू बनाया। सातवें गुरु हैं गुरु हरराय। गुरु हरराय जो हैं दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। आठवें गुरु हैं हरकिशन। गुरु हरराय ने अपने पुत्र राम राय को उत्तराधिकारी न बनाकर हरकिशन को बनाया। तो जो गुरु राम राय हैं ये हरराय के पुत्र थे और ये देहरादून भी आए थे। इन्होंने देहरादून में बहुत सी चीज़ों का निर्माण कराया।
गुरु राम राय जो है, इन्हें हम उत्तराखंड के जीके में भी पढ़ते हैं। इनकी मृत्यु जो है गुरु हरकिशन जो है, इनकी मृत्यु चेसक से हुई थी। अगले गुरु हैं नवे गुरु, गुरु तेग बहादुर। तो इन्होंने इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। तो जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर ने करवाई, और गुरु तेग बहादुर जो है नवे गुरु, इनकी हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई। 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद। इनका जन्म 1666 पटना में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1708 में नांदेड़ में हुई। गुल खां के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। 1699 खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने बैसाखी के दिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद ने की थी 1699 में। आत्मकथा जो है, विचित्र नाटक जो है इनकी आत्मकथा है। पाहुल प्रथा की शुरुआत जो है गुरु गोविंद ने की। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप इन्होंने दिया। जो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। उसको जो है वर्तमान रूप दिया, और इन्होंने जो कहा कि अब गुरुवाणी जो है सिख संप्रदाय के लिए गुरु का कार्य करेगी। तो ये जो है सिख समुदाय के जो है अंतिम गुरु थे। तो उसके बाद जो है गुरुवाणी, जिसका संकलन आदि ग्रंथ में किया गया, वही गुरु का कार्य आगे करेगी। इन्होंने 5 ककार जो है केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा धारण करना शुरू किया। इसके बाद जो है जो इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद, इनके बाद जो है बंदा बहादुर आए। इनके बचपन का नाम बंदा बहादुर, सच्चे बादशाह के नाम से इन्हें उपनाम से जाना जाता था। सच्चे बादशाह के नाम से इनको जाना जाता था। गुरु नानक, गुरु गोविंद नाम से इन्होंने सिक्के चलवाए। तो ये बंदा बहादुर। पूछा जाता है कि गुरु गोविंद के बाद किसने शासन किया? तो वो थे बंदा बहादुर। किया कौन आया? फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर की उनके पुत्र सहित हत्या करवा दी थी। कतलगढ़ी बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मारा था। तो कौन से स्थान पर जो है मुगल सैनिकों की हत्या की थी? तो वो की थी बंदा बहादुर ने कतलगढ़ी नामक स्थान पर। उसके बाद जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई, फर्रुखसियार ने उनको मरवा दिया। फर्रुखसियार भी एक मुगल शासक था। फिर सिख जो है वो कई टुकड़ियों में बट गए। कई टुकड़ियों में बट गए, उसका मतलब कि दल खालसा, कर्पूर सिंह की पहल पर सब टुकड़ी जो है का विलय जो है खालसा में किया गया। तो जब ये कई टुकड़ियों में बट गया था सिख संप्रदाय जो है, उसके बाद एक उनको सबको इकट्ठा करने का कार्य किसने किया? तो कर्पूर सिंह ने किया। फिर ये किस नाम से दल बना? तो दल खालसा के नाम से ये दल बना। बैठकों में सामूहिक निर्णय जो है लिया जाता था। राखी प्रथा की शुरुआत की, मतलब बाहरी आक्रमण से बचने के लिए जो है राखी प्रथा की इन्होंने शुरुआत की थी। कर्पूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में खालसा दल चला आगे। मतलब जो कर्पूर सिंह हैं, इनकी जब मृत्यु हो गई तो खालसा दल जो है वो आहलूवालिया के नेतृत्व में चला। उसके बाद जब दल खालसा था वो 12 दलों में विभाजित हो गया। खालसा दल जो है वो 12 दलों में विभाजित हो गया। उसमें 12-10 उनको जो क्या कहा गया? तो मिसल कहा गया उनको। मिसल किसका शब्द है? तो वो अरबी का शब्द है। 12 मिसल में से एक जो हुआ वो हुआ सुकर चकिया मिसल। तो जब खालसा दल 12 भागों में विभाजित हो गया था, उसमें उसे कहा गया मिसल। उसमें से एक मिसल कौन सी थी? वो थी सुकर चकिया मिसल। तो सुकर चकिया मिसल के जो है संबंधित थे वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो है ये भी अगले बंदा बहादुर के बाद इन्होंने शासन किया, रणजीत सिंह ने। तो ये कौन सी मिसल के थे? तो सुकर चकिया मिसल के थे। इन्हें शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने 1799 में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वो बनाई थी लाहौर। ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि इन्होंने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वो बनाई थी लाहौर में। एक प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो 1809 में हुई थी, और रणजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच में ये संधि हुई थी, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है चार्ल्स मेंटकॉफ को। उसके और रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई 1809 में। मृत्यु जो है रणजीत सिंह की 7 जून 1839 को हो गई। शाहजहाँ ने रणजीत सिंह से कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। शाहजहाँ ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक सिख संप्रदाय का दलीप सिंह था, जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिख जो है सिख धर्म के किस शासक ने जो है ईसाई धर्म अपनाया था? तो वो था दलीप सिंह। 1849 में पंजाब का विलय अंग्रेजी शासन में हो गया। तो भैरोवाल लाहौर की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसके बाद 1849 में सिख जो साम्राज्य था उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है ये किस लिए शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति के जो तत्कालीन कारण थे, वैसे तो बहुत कारण थे, क्योंकि जो भारत की जनता है उसमें बहुत क्रोध था, मतलब बहुत गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये रीजन भी थे।
लेकिन जो तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का वो था 1856 में ब्राउन बैस एक थी के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। जो बंदूकें होती थी ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। जो उसकी कारतूस होती थी उसे मुंह से खोलना पड़ता था, लेकिन मुंह में जो कारतूस है मुंह से खोलना पड़ता था, लेकिन उन कारतूस में सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो जो सैनिक थे उनके ये धर्म के खिलाफ था, तो उसके खिलाफ जो है विद्रोह किया गया। मंगल पांडे जो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे बैरकपुर छावनी में, ये पूछे जाते हैं दोनों कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के थे और कौन सी छावनी के थे। तो बैरकपुर छावनी के 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। तो इन्होंने 29 मार्च 1857 को कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, क्योंकि यह धर्म के खिलाफ था। तो उसके बाद इनको फांसी दे दी गई। शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग था उस समय। इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो पार्मेस्टान था उस समय इंग्लैंड का पीएम। प्रतीक जो है जो 1857 की क्रांति उसके प्रतीक क्या थे, तो कमल और रोटी जो है उसके प्रतीक थे। इतिहासकारों ने जो है 1857 की क्रांति को क्या क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। बी डी सावरकर ने कहा कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो बी डी सावरकर ने क्या कहा था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। डिजरायली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह है। जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है। टी आर होम्स ने कहा यह है बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। एल ई आर रीज जे ने कहा था यह धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्टेटमेंट एग्जाम में। उस 1857 की क्रांति से संबंधित कौन कौन सी पुस्तक हैं, तो बी डी सावर की पुस्तक है द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857। अशोक मेहता ने 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के नाम से पुस्तक लिखी। आर सी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी एवं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से पुस्तक लिखी। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखी। सर सैयद अहमद गहा ने लिखी है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858। एस एन सेन जो है इन्होंने लिखी थी 1857। तो सिर्फ 1857 के नाम से पुस्तक एस एन सेन ने लिखी थी। दिल्ली जो है किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, कानपुर से नाना साहब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। तो ये आज हमारे आधुनिक भारत की 3rd वीडियो थी। इसके बाद कंटिन्यू हमारी ये सीरीज चल रही है और उम्मीद है 7, 8, 9 वीडियो में लगभग, देखते हैं कितनी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसको लगातार सीरीज को आप देखते रहें और इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।